तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो दिल्ली के सभी वृद्ध, विकलांग और विधवा पेंशन लाभार्थियों के लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आज के वीडियो में आज है 12 जून 2025। कल की डेट में दोस्तों लोगों का 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का पेंडिंग पैसा आ रहा है, आ गया है और अभी आएगा। दोस्तों, मैंने आपसे कहा ही था कि ये हफ्ता पेंडिंग वालों के लिए बहुत ज्यादा खास है। तो जिनका कल की डेट में 11-12 बजे के लगभग में आया है, उन सबको बधाई, शुभकामनाएं दोस्तों। और मैं आपको सारी बातें बताऊंगा कि जिनका पेंडिंग नहीं आया है उनका कब आएगा, अप्रूव वालों का कब आएगा। सारा वीडियो एंड तक, पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। और कई लोगों ने जो कमेंट किया दोस्तों, जो वेरिफिकेशन होने वाला है, इसमें जो चारों डॉक्यूमेंट में से अगर एक भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो क्या करना है, कैसे क्या है, सारी बात बताऊंगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कल की डेट में भी जो पेंडिंग पैसा आया, आज भी आने का उम्मीद है। और ये जो अप्रूव वाले हैं, जिनका अप्रूव हो चुका है नया पेंशन, जिनका पेंडिंग में है, उन सबका जो क्लियर होता जाएगा जल्द से जल्द। क्योंकि दोस्तों अब जो दिल्ली की समाज कल्याण के मंत्री हैं रविंद्र इंदिरा जी के द्वारा 15 दिन में जो टारगेट दिया गया है कि आप जो जल्द से जल्द वेरिफिकेशन करें और सबका पेमेंट करें। जितने भी बुजुर्ग पेंशन है या जो भी है, जिसका अप्रूव नहीं हुआ है, जिसका पेंडिंग फॉर डिसीजन दिखा रहा है दोस्तों, उस केस में तो जल्दी से जल्दी पेमेंट होना है। अब आपका कोई दिन तारीख नहीं है, जल्दी से जल्दी आपका किसी भी दिन जो है पेमेंट आ सकता है रुका हुआ। तो आप लोग को थोड़ा धैर्य बनाए रखना है। जैसे इतना समय आपने धैर्य बनाया, थोड़ा समय और बना लीजिए, तो 1-2 दिन आगे पीछे सबका आ जाएगा। दोस्तों, उनको बधाई जिनका कल पेंशन आया है। और अब मैं दोस्तों बताता हूं, जो आप लोग मेरे से पूछ रहे थे कि सर आधार कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट और आपको एज सर्टिफिकेट और आपका जो बैंक अकाउंट डिटेल है। देखिए, कई लोग कह रहे हैं हमारे पास इनकम नहीं है, इनकम सर्टिफिकेट नहीं है। देखिए, नहीं है तो बनवा लीजिए, काम ही आएगा आपको, ठीक है। और हर केस में जरूरी नहीं है। देखिए, मेन जो जांच हो रही है उसका सीधा सीधा है कि उसका फाइनेंशियल जो कंडीशन है वो वैसा ही हो जो उसने बताया है। देखिए, अब मान लीजिए दिल्ली सरकार ने सीधे यही कहा था कि देखो भाई, जो भी अभी आया था मीडिया रिपोर्ट्स में कि भाई कोठी बंगले वालों को पेंशन नहीं मिलेगा, जो जरूरतमंद है उन्हीं को मिलेगा। तो समझ सकते हैं, इसीलिए इनकम सर्टिफिकेट आपका जरूरी है ना। और मान लो इनकम सर्टिफिकेट आपने बना रखा है वैसा कम वाला, और फिर तो ये सब दिक्कतें हैं। तो इसीलिए इनकम सर्टिफिकेट मांगा जाता है, सब चीज का एक कारण होता है। तो जो जरूरतमंद है, जिनका इनकम सालाना 1 लाख से कम है, उन्हीं को मिलेगा, ठीक है। कोई भी गलत तरीके से अब पेंशन लेना जो बंद, गलत तरीके से कोई भी पेंशन नहीं ले पाएगा। बुजुर्गों के केस में आधार कार्ड पे जो उनकी जो है डेट ऑफ बर्थ है वही मान्य होगा, वही उनका जो है सब कुछ है बुजुर्गों के लिए। दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, और कि कई लोग मुझसे कह रहे हैं कि ये नहीं है, वो नहीं। देखिए, कागज तो आपको अपने रखने पड़ेंगे ना। आपको पेंशन लेना है तो कागज तो अपने पास रखने पड़ेंगे। और जब वेरिफिकेशन, हाँ, मेन सबसे बड़ी बात है, अभी मेरे एक जो सब्सक्राइबर का कमेंट आया, उन्होंने कहा सर मैं दिल्ली से कहीं बाहर रह रही हूँ, क्या मेरी विकलांग जो है, मेरी जो विधवा पेंशन क्या कट जाएगी। अब देखिए, केवल जो दिल्ली में रह रहे लोग, उन लोग को ही पेंशन मिलेगा। अगर वो अपने एड्रेस पे नहीं मिलेंगी, कोई भी मिलेगा, तो नाम कटना आपका तय है। देखिए, समाज कल्याण विभाग आपको एक जांच के बाद 2 और मौके देगा अपने रजिस्ट्रेशन, मतलब जो वेरिफिकेशन को कराने के लिए। फिर आपको 2 बार आपसे संपर्क किया जाएगा आप तक पहुंचने के लिए। फिर भी विफल होते हैं तो 3 बार में एक रिपोर्ट बनाई जाएगी, जिसमें बताया जाएगा कि आप अपने बताए हुए पते पे नहीं थे। फिर उसके बाद फाइनल डिसीजन जो है लिया जाएगा विभाग द्वारा। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कोई भी छोटी सी लापरवाही आपकी पेंशन बंद करा सकती है, इसलिए ये गलतियां ना करें दोस्तों। जिनका मैं आपको बता दूं, जो मतलब कि जिसका पीएमएफएस पे दिखा रहा है पेंडिंग फॉर डिसीजन, जिसका आ रहा है कि पेंडिंग फॉर डिसीजन, तो भाई उनका 15-20 दिन के अंदर जो भी जांच प्रक्रिया हो जाएगी, और जो मतलब कि बहुत ही जल्द अप्रूव होगा, पेमेंट भी आपका जल्दी हो जाएगा इस महीने के लास्ट वीक तक। मतलब कि ये जो जुलाई के पहले हफ्ते तक और इस महीने के लास्ट तक आपका, मतलब कि जी समझिए जुलाई के पहले वीक से पेमेंट आएगा। जिसका अभी अप्रूव नहीं हुआ तो उसका बहुत जल्द जांच होकर अप्रूव हो जाएगा। 15 दिन का टारगेट दे दिया है, तो सोच लीजिए कितना जल्दी से जल्द जो काम होगा ये। दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं
कि कोई भी आपको समस्या आती है आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछिए, हर बात का मैं आपको जवाब देने के लिए तत्पर बैठा हूं यहाँ पे, और हर बात का आपका जवाब दे रहा हूं। दोस्तों मैं आप लोग को एक बार बता दूं, कई लोग का 3-3 महीने का कल पेमेंट आया है। 3-3 महीने का जब पेमेंट आ रहा है तो आप ये ना सोचें कि हाँ, और कई लोग ये भी मेरे से पूछ रहे हैं कि सर हमारा दोबारा जांच होगी क्या? हम नहीं नहीं नहीं, मैं सबसे पहले हाथ जोड़ के कंफ्यूजन क्लियर कर दूं, जिसका जांच हो चुका है वो दोबारा नहीं होगा। आप ये लोग आप अपने मन से क्यों कंफ्यूजन पाल रहे हैं? जिसका जांच हो गया है उसका नहीं होगा, जिसका नहीं हुआ है, जिसका अभी नई पेंशन है जांच होनी है उसका ही होगा। तो आप लोग इस बात में कंफ्यूजन मत क्रिएट कीजिए कि जांच दोबारा होगी, एक बार ही होगा, जिसका नहीं हुआ है उसी का होगा। तो दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं कि कंफ्यूजन लोगों में बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं इस बात को क्लियर कर रहा हूं कि जिसका जांच हो चुका है उसका दोबारा जांच नहीं होगा। और आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है, ये डोर टू डोर जांच होगी, घर घर जाके सर्वे होगा, जांच होगी आपके दिए हुए बताए गए पते पे। देखिए दोस्तों, अब एक बात बता दूं मैं आपको, आप लोग कहीं भी रहें, जहां भी रहें, लेकिन अगर आपका एड्रेस चेंज होता है तो एक बार विभाग में, समाज कल्याण विभाग में जानकारी दे दें कि हाँ जी एड्रेस हमने अपडेट कर लिया है, चेंज कर दिया है, ताकि संबंधित जब आपके पास जांच पहुंचे तो आप वहां पे पाए जाएं। नहीं पाए जाएंगे तो पेंशन कटने का। और दोस्तों देखिए एक बात और मैं आपको बता दूं, अगर कोई आपके परिवार में बुजुर्ग पेंशन ले रहा था या ले रही थी, कोई भी उसका डेथ हो जाता है, या कोई भी पेंशन, बुजुर्ग पेंशन हो, विधवा पेंशन, कोई भी, अगर उसकी डेथ हो जाती है उसके उपरांत उसकी फैमिली वो पेंशन लेती रहती है और पेंशन बंद नहीं करवाती है, तो जितने समय बाद उनका डेथ होने के बाद जितना पेंशन लिया है वो रिकवरी भी हो सकता है। रिकवरी वाला देखिए, इसीलिए कहता हूं मैं आपसे, समझदारी इसी में है कि जब आपका कोई भी डेथ कर जाए, कोई ऐसा कोई बात हो जाए, तो आप उसका जो विभाग में जाके जानकारी दें। आपके आपके मम्मी पापा भाई बहन कोई भी ऐसा कोई है और कोई बाय चांस कुछ ऐसा हो जाता है, तो आप इसके विभाग में जानकारी दें, उनका पेंशन बंद कराएं। यही सही चीज है जो मैं आपको लोगों को बता रहा हूं, नहीं तो रिकवरी फिर हो जाती है, फिर उसमें दिक्कत होती है। सो कोई भी, इसीलिए जांच होती है ना, जांच का मेन मोटिव यही है कि जो गलत तरीके से पेंशन ले रहे हैं, जो लोग डेथ कर गए हैं, उन लोगों का। अब देखिए दिल्ली में जो भी सरकार द्वारा अभी ये बताया गया 2 दिन पहले न्यूज में कि भैया 40,000 ऐसे पेंशनर्स हैं, बुजुर्ग पेंशन, जिनका लिस्ट में तो नाम है लेकिन वो उनका आता पता नहीं, वो लापता है, उनको वो कहाँ है नहीं पता, एड्रेस पे नहीं है। तो अब उनकी जांच हो रही है, नहीं मिलेंगे तो नाम कटेगा। 40,000, 1 2 3 नहीं, 40,000। अब सोचिए उसमें से कुछ ऐसे भी होंगे जो गलत तरीके से, तो इसीलिए जांच हो रही है। जो जांच का मेन मोटिव यही है। और एक बात मैं आपको बता दूं, कई लोगों को लग रहा है कि जांच की वजह से पेंशन आपका रुका हुआ, जिनका पुराना पैसा है पेंडिंग वाला वो आता रहेगा, भले आपकी जांच हुई है। आप देख लीजिए, कई लोग कह रहे हैं कि जांच नहीं हुआ सर, हमारा तो पेंशन आ रहा है, क्या हमारी भी जांच होगी? हाँ जी होगी, समय बाद होगी। जिनका पुराना पेंशन चलता आ रहा है उनका पेंशन तो चलता रहेगा, लेकिन जांच भी होगी आपकी। इस बार विकलांग पेंशन की भी जांच होगी कि बताए हुए पते की है कि नहीं। और विकलांग पेंशन का तो यूडीआईडी कार्ड, जो उनका विकलांग कार्ड है, वही सबसे बड़ा उनका प्रमाण है। देखिए, तो आप लोग को बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ठीक है? आप लोग को बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आप लोग तक जांच जो घर घर पहुंचेगी, और पेंशन जिसका पेंडिंग है, अप्रूव हो चुका है, उन लोगों का जल्द से जल्द, देखिए कल भी आया था, 1 महीना 2 महीना 3 महीने तक का पेंशन आया है कल, 7,500 रुपए। सोचो, तो सबका पेंशन का ही पेमेंट हो रहा है। हाँ, विधवा पेंशन लाभार्थी बहुत ज्यादा परेशान है, उनका अभी तक पेमेंट जो है अपडेट नहीं हो रहा है, अपलोड नहीं किया जा रहा है। सो जल्द से जल्द वो भी हो जाएगा। निर्देश आ गए कि जल्द से जल्द पेमेंट प्रक्रिया शुरू की जाए दोस्तों। और डॉक्यूमेंट अपने जो रेडी रखिए, कोई भी जांच होती है अपने जो बताए वो पते पे रहिए। और यही सब बातें हैं दोस्तों जो मैंने आपकी कंफ्यूजन को क्लियर कर दिया। यही सब आप लोगों ने पूछा था, वही बता दिया। जिनका पेंडिंग का पैसा आज भी आता है, आप लोग हाथ जोड़ के, मेरी विनती है कि कमेंट करके बता दीजिएगा। आप लोग कमेंट करके बताते हैं तो नॉलेज ये आगे भी बढ़ती है, हम तक भी आती है, सब तक पहुंचती है। समझ रहे हैं? तो आज भी जिसका 11-12 बजे तक या शाम तक पेमेंट आ जाए तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। मैं दिल्ली के सभी विधवा विकलांग विधवा पेंशन लाभार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।